नमस्कार दोस्तों, उत्साह परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम राजस्थान के जितने भी स्थल जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान से जितने भी स्थानों को यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, उनके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को एक तरीके से यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो अगर राजस्थान में अगर कोई सबसे पहले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला स्थान है, तो वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको कब शामिल किया गया? 1985 में। कब शामिल किया गया? 1985 में। इसके बावजूद देखिए 2010 में जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। और ये जो जंतर मंतर है वो हमारे जयपुर में, और ये एक खगोलीय प्रशिक्षण स्थल है। और यहाँ पर क्या क्या है देखिए, वृत्त सम्राट यंत्र, लघु सम्राट यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, सम्राट यंत्र, दिशा यंत्र, दूरदर्शक यंत्र, क्रांति वृत्त, जैसे खगोल विज्ञान से संबंधित यहाँ पर यंत्र मौजूद है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वृत्त सम्राट यंत्र, लघु सम्राट यंत्र कहाँ पर है? तो ये हमारे एक तरीके से जो हमारा खगोलीय प्रेक्षणीय स्थल है जयपुर में, जंतर मंतर, उसमें है। तो इनसे संबंधित ये शब्दावली आप ध्यान में रखिए। फिर देखिए 2013 में राजस्थान के 6 पहाड़ी किले एक साथ यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। अब ये जो 6 दुर्ग है वो कौन कौन से देखिए, गागरोन का किला जो कि हमारे कुंभल अपने झालावाड़ में है, जिसको जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आमेर का किला जयपुर में है, चित्तौड़ का किला चित्तौड़गढ़ में है, कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है, और रणथंबोर का किला सवाईमाधोपुर, और जैसलमेर का, जिसे एक तरीके से स्वर्ण दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, वो हमारे जैसलमेर में है। अब देखिए आजकल क्या है कि दुर्गों को लेकर अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा जो दुर्ग है वो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो इनको लेकर अगर हम मान लो ट्रिक से याद करने की कोशिश करें तो देखिए, आम, चीकू, गाजर देखिए तीनों ही खाने योग्य फल है। और इन फलों को खाने के साथ साथ हम इन 6 दुर्गों को भी एक तरीके से याद कर लेंगे। कैसे? देखिए, आम से मतलब हो गया आमेर। आम से मतलब क्या हो गया? आमेर, यानी आमेर इन 6 दुर्गों में शामिल है जो विश्व विरासत सूची में शामिल है। फिर ची से हो गया चित्तौड़गढ़। कू से हो गया कुंभलगढ़। कू से क्या हो गया? कुंभलगढ़। गा से हो गया गागरोन। और जय से हो गया जैसलमेर। जैसे क्या हो गया? जैसलमेर। और रै से हो गया रणथंबोर। क्या हो गया? रणथंबोर। तो आम, चीकू, गाजर, ये ट्रिक आप ध्यान में रखिए। और इन 6 दुर्गों को 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर एक तरीके से घोषित किया गया। आपको ये ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा इनको लेकर आप कैसी भी ट्रिक बना सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है हम इसी ट्रिक से याद करें। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं, हमें याद करना है कुंभा आजे चित्तौड़गढ़ रण में। मान लीजिए आपको आम, चीकू, गाजर ध्यान में नहीं रहते हैं, तो आप इस ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। क्या लिखा है मैंने? कुंभा आजे चित्तौड़गढ़ रण में। तो सबसे पहले देखिए, कुंभा से हो गया कुंभलगढ़। क्या हो गया?
कुंभलगढ़ राजसमंद, कुंभलगढ़ राजसमंद। कुंभलगढ़ राजसमंद है वो एक तरीके से विश्व विरासत सूची में शामिल है। आ से हो गया आमेर, और आमेर कहां पर है? जयपुर है। आमेर कहां पर है? जयपुर। जैसे हो गया जैसलमेर, जैसे हो गया जैसलमेर, और जैसलमेर फोर्ट है वो। और चित्तौड़ से हो गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। अब देखिए मैंने इन दोनों को अलग अलग लिखा है, बीच में एक तरीके से ये डैश इसलिए लगाया है कि गढ़ से हमें गागरोण याद करना है। क्या करना है? गागरोण। और रण से सीधा हो जाएगा रणथंभौर, रण है थंभौर। और मैं का कोई अर्थ नहीं है, ये साइलेंट हो गया। तो देखिए किसी भी तरीके से याद कीजिए, इनको हमें याद करना है, याद करना है। क्यों? क्योंकि इन 6 दुर्गों को लेकर एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि निम्न में से कौन सा दुर्ग है जो विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो कैसे भी याद कीजिए, इनको याद करना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए 6 जुलाई 2019, 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को द्वारा राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, और जयपुर के जो परकोटा बना हुआ है उस परकोटे को भी विश्व की धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया। और ये डेट ध्यान में रखिए, 6 जुलाई 2019 को जयपुर परकोटे को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और ये अहमदाबाद के बाद, अहमदाबाद के बाद जयपुर भारत का दूसरा शहर बना है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो भारत के संदर्भ में अगर पूछे कि भारत का पहला शहर कौन सा है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो अहमदाबाद है। लेकिन दूसरा अगर पूछे तो कौन सा है? जयपुर है। और जयपुर शहर का जो परकोटा है उसको इसमें शामिल किया गया, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए अब है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि केवलादेव पक्षी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार इसके अन्य नाम से है। तो इनको एक तरीके से 1985 में ही विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। तो इसके देखिए अन्य नाम क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर राजस्थान में है, इसके अन्य नाम है केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना गया, और इसे कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। इसका क्षेत्रफल बहुत बार पूछते हैं, तो क्षेत्रफल ध्यान में रखिए 28.73 किलोमीटर। कितना है? 28.73 वर्ग किलोमीटर। क्या है? वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान में रखना आपको। इसके अलावा इसे 1971 में तो संरक्षित पक्षी अभयारण्य के रूप में संरक्षित किया गया और घोषित किया गया 1971 में कि यह पक्षी अभयारण्य है। और इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1982। स्थापना कब हुई इसकी? जो एक तरीके से अभयारण्य है, इसकी स्थापना हुई 10 मार्च 1982। और भरतपुर पक्षी अभयारण्य को 10 मार्च 1982 को राष्ट्रीय उद्यान क्या बनाया गया? राष्ट्रीय उद्यान। यानी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 10 मार्च 1982। तो ये अलग अलग फैक्ट है, ध्यान में रखिए। अगर आपसे पूछता है कि संरक्षित पक्षी अभयारण्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1971 में। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, तो 10 मार्च 1982। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में। कब है? 1985 में दर्जा दिया गया था, विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया, विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। और यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उसमें इसको शामिल किया गया, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। आगे देखिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बाणगंगा और गंभीरी नदियों के मध्य स्थित है। यानी जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, एक तरीके से बाणगंगा और एक दिशा से गंभीरी नदी बहती है, इन दोनों के बीच में यह राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। और पहले इसको भरतपुर पक्षी विहार और के नाम से जाना जाता था। और यह पक्षी अभयारण्य शीत ऋतु में तो दुर्लभ जाति, यानी एक तरीके से प्रवासी जो पक्षी होते हैं उनके लिए दूसरा घर बन जाता है। यानी शीत ऋतु में, सर्दियों में जो ठंडे के इलाकों के पक्षी है वो हमारे यहाँ आकर शरण लेते हैं, इसीलिए इसे दूसरा घर कहा जाता है। और केवलादेव को अज्जान बांध, कौन से बांध से? अज्जान बांध द्वारा जल उपलब्ध होता है। कई बार पूछ लेते हैं कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसको कौन से बांध से
जल उपलब्ध करवाया जाता है, तो कौन से बांध से करवाया जा रहा है? अजार बांध। ये आपको ध्यान में रखना है। यहां जल उपलब्ध कराने के लिए केवलादेव में 19 सितंबर 2012 को गोवर्धन ड्रेन योजना चलाई गई। तो गोवर्धन ड्रेन योजना का संबंध भी किससे हो गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से हो गया। इसके अलावा केवलादेव को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और ये साइबेरियन जो सारस है रूस के प्रसिद्ध, वो क्या है कि सर्दियों में शीतकाल में यहां पर आकर निवास करते हैं। इसके अलावा देखो, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य एशिया की सबसे बड़ी जो पक्षी प्रजनन स्थली है। एक तरीके से एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली का जो प्रजनन स्थली की जो स्थापना की गई है वो भी हमारे कहां पर की गई है? केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य में। और यहाँ राजस्थान की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। तो ये एक तरीके से हमें ध्यान में रखने थे। राजस्थान से जितने भी विरासतों को एक तरीके से शामिल किया गया है, तो सबसे पहले तो देखिए 1985 में किसको शामिल किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। बाद में 2010 और 2010 में किसको शामिल किया गया? जंतर मंतर को। किसको शामिल किया गया? जंतर मंतर, जो कि जयपुर में है। जंतर मंतर जयपुर को। और बाद में 2013 में एक तरीके से 6 दुर्गों को शामिल किया गया, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा आम, चीकू, गाजर। आम, चीकू, गाजर, यानी आम, चीकू, गाजर का संबंध है। आम से ले लो आमेर, जो कहां पर है? जयपुर में। चीकू से हो जाएगा हमारे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में ही है कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहां पर है? कुंभलगढ़ हमारे राजसमंद में है। कहां पर है? राजसमंद में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। गाजर से हो जाएगा गागरोन। और गागरोन एक तरीके से राज्य का जल दुर्ग के नाम से जाना जाता है झालावाड़ में। जैसे जैसलमेर और रैसे रणथंभौर सवाई माधोपुर वाला। तो ये 6 दुर्ग है जो आपको ध्यान में रखने हैं। और बाद में 2019 में एक तरीके से जो जयपुर शहर का परकोटा है, जयपुर शहर का परकोटा, उसको भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी थी। राजस्थान से ये इतने स्थल है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो सबसे पहले किसको शामिल किया गया? अगर एग्जाम में पूछे सबसे पहले किसको शामिल किया गया, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बाद में जयपुर शहर का परकोटा। इसके अलावा 2013 में कौन से 6 दुर्गों को शामिल किया गया? तो ये दुर्गों के नाम है आमेर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, गागरोन, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, रणथंभौर। और 2010 में जंतर मंतर को शामिल किया गया था। तो ये छोटी सी क्लास के दौरान हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की कि राजस्थान से वो क्षेत्र या वो स्थल जिनको एक तरीके से विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। धन्यवाद।